नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक है आपका ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर टॉपिक समझने से पहले जो इससे पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं, सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन, वो सब अगर पता होगा, उसका अगर इंफॉर्मेशन है तो ये ट्रांजिस्टर का टॉपिक उसी से क्लियर हो सकता है। तो ट्रांजिस्टर को समझने के लिए पिछले टॉपिक्स को पढ़ना जरूरी है। उनको पढ़ने के बाद ही ट्रांजिस्टर हम लोग समझ पाएंगे कि व्हाट इज ट्रांजिस्टर। देखिए, ट्रांजिस्टर दो तरह का होता है, मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ भी है। एक होता है बीजेटी, जिसको बोलते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और एक होता है आपका फेट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, दोनों की वर्किंग अलग अलग है। आज जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे हम बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्योंकि अगर क्लास 12th की बात की जाए या अगर बीएससी फर्स्ट ईयर की बात की जाए तो दोनों ही क्लासेस में जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ाया जाता है, अगर मैं फैट और बीजेटी का कंपैरिजन करूं तो वो टॉपिक है हमारा बीजेटी। इसलिए आज इस वीडियो में हम लोग फैट को नहीं बल्कि बीजेटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए है क्या बीजेटी, कैसे बनाया जाएगा, वर्क कैसे करेगा, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कितने टाइप से बनाया जाएगा, वो सब हमें डिस्कस करना है। तो कुछ देर के लिए यहाँ से फैट को हटा देना चाहिए। तो अगर यहाँ से हम लोग फैट को हटाएं तो फैट को हटाने के बाद अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, बीजेटी बचता है। इट मीन्स बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर दो तरह का होता है। एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। दोनों का वर्किंग उनके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो जाता है। अगर बात की जाए एनपीएन की तो नाम से ही पता चलता है कि एनपीएन में हमारे पास दो लेयर्स होंगी। किसकी लेयर्स होंगी? एन टाइप सेमीकंडक्टर की, और एक लेयर होगी पी टाइप सेमीकंडक्टर की। ठीक इसी तरह सिमिलरली पीएनपी ट्रांजिस्टर में दो लेयर होंगी पी टाइप सेमीकंडक्टर की और एक लेयर होगी एन टाइप सेमीकंडक्टर की। इफ टू thick layers of n-type semiconductor and one thin layer of p-type semiconductor आर एडजस्टेड, अगर उनको ऐसे एडजस्ट किया जाए कि बीच में थिन लेयर हो आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर की और दोनों तरफ थिक लेयर हो एन टाइप सेमीकंडक्टर की, तो पी लेयर और दोनों तरफ जो आपकी एन लेयर होंगी वो जो स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगी उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। सिमिलरली अगर बीच में एक थिन लेयर है एन टाइप सेमीकंडक्टर की और दोनों तरफ दो थिक लेयर होंगी पी टाइप सेमीकंडक्टर की, तो उस स्ट्रक्चर को कहा जाएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर। पहले बात करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की। देखिए, दोनों में से अगर किसी भी ट्रांजिस्टर की बात की जाएगी तो दोनों ही ट्रांजिस्टर्स के पास तीन तरह के रीजन्स होते हैं। और वो रीजन्स क्या हैं, उनका नाम हम लोग यहाँ देखते हैं। नाम उनका क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं एक सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं एनपीएन ट्रांजिस्टर की, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर तीन रीजन्स ड्रॉ करके दिखाने पड़ेंगे। कितने रीजन? तीन रीजन्स। पहले वाले रीजन को मैंने यहाँ पर नाम दिया एन, इसे कहा P और इसको फिर से क्या कहा, N, NPN। फर्स्ट रीजन को कहा जाएगा एमीटर, एमीटर इन शॉर्ट इसको रिप्रेजेंट करते हैं E से। सेकेंड रीजन को कहा जाएगा बेस, इन शॉर्ट इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा B से। और थर्ड रीजन को कहा जाएगा कलेक्टर और इन शॉर्ट इसको रिप्रेजेंट करा जाता है C से। हेयर E स्टैंड्स फॉर एमीटर, B स्टैंड्स फॉर बेस एंड C स्टैंड्स फॉर कलेक्टर। एज यू नो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में जब हम एन की बात करेंगे तो एन में मेजॉरिटी किसकी होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। ये सब डिस्कस हो चुका है, आज मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ। एन में मेजॉरिटी किसकी होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। पी में मेजॉरिटी किसकी होगी, होल्स की, वो हम कंसीडर करते हैं। और एन में फिर से मेजॉरिटी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो जब यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर का आप डायग्राम कंप्लीट करेंगे तो यहाँ एन रीजन में आपको शो करने हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह पी रीजन में आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करने होते हैं होल्स और एन रीजन में फिर से आपको यहाँ रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बना आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। अगर पीएनपी बनता तो पीएनपी में क्या होता, पहले यहाँ पर होल्स, फिर बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फिर से क्या दिखाने पड़ते, होल्स दिखाने पड़ते, तो वो होता है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये जो यहाँ पर तीनों रीजन्स हैं, क्या इन्हें आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है क्या, उससे वर्किंग सेम रहेगी क्या, वर्किंग पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? चलिए उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं।
एमीटर वाला जो आपका टर्मिनल है, एमीटर टर्मिनल, नाम से पता चल रहा है एमीटर मतलब एमिट करने वाला। अगर कोई ऑब्जेक्ट एमिट कर रहा है, इट मीन्स वो अपने अंदर से कुछ चीज, कुछ ऑब्जेक्ट बाहर निकाल रहा है। तो एमीटर क्या करेगा, एमीटर आगे की तरफ भेजेगा, किसको भेजेगा, यहाँ प्रेजेंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को। तो एमीटर चार्ज कैरियर्स को आगे की तरफ भेज रहा है, फॉरवर्ड भेज रहा है, इसलिए इसका नाम रखा गया है एमीटर, एमिट करने वाला। ठीक है, एमीटर जो है वो सबसे ज्यादा डोप्ड होता है। डोपिंग क्या है ये भी पहले वीडियो में डिस्कस हो चुकी है। एमीटर होता है हैविली डोप्ड, यानी एमीटर में जो डोपिंग की जाएगी वो बेस और कलेक्टर के कंपैरिजन में बहुत 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 ज्यादा की जाएगी। सो एमीटर इज हैविली डोप्ड इन कंपैरिजन टू बेस एंड कलेक्टर आल्सो। ठीक है, फिर बात करते हैं हम कलेक्टर की। कलेक्टर रीजन जो होगा वो होता है लाइटली डोप्ड इन कंपैरिजन टू एमीटर बट हैविली डोप्ड इन कंपैरिजन टू बेस, यानी ये बीच में आएगा, एमीटर से तो कम डोप्ड होगा पर बेस से ज्यादा डोप्ड होगा। ठीक है, और जो बेस है आपका, जो बीच वाला रीजन है वो होता है बहुत ज्यादा पतला, वेरी लाइटली डोप्ड। ठीक है, तो अगर डोपिंग की सेंस में बात की जाए, दिस इज हैविली डोप्ड, ये आएगा मिड में, ये मीडिएटर हो जाएगा, और सबसे कम डोपिंग कहां पर होगी, बेस में होगी। ठीक है, अब बात करते हैं विड्थ की, किस रीजन की विड्थ कितनी ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा जो विड्थ रखी जाती है वो होती है कलेक्टर रीजन की। ठीक है, सबका रीजन है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे ज्यादा विड्थ रखी जाती है कलेक्टर रीजन की, उसके बाद जो विड्थ होगी वो किसकी होगी, एमीटर की, और उसके बाद सबसे कम विड्थ किसकी होगी, बेस की। तो अगर बात की जाए विड्थ की सेंस में, सबसे ज्यादा विड्थ किसकी, कलेक्टर, उसके बाद एमीटर, और सबसे पतला कौन, बेस। अगर बात की जाए डोपिंग की, सबसे ज्यादा डोपिंग एमीटर, उसके बाद कलेक्टर, और सबसे कम बेस। ठीक है, तो इस तरह से विड्थ का हमें कंसेप्ट याद रखना है और डोपिंग का कंसेप्ट याद रखना है कि किसमें कितने डोपिंग किस तरीके से की जाती है। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज पीएन जंक्शन। यहां पर आप अगर चेक करें तो ट्रांजिस्टर में, एक ट्रांजिस्टर की स्ट्रक्चर में 2 पीएन जंक्शंस होंगे। कैसे होंगे, अगर बात की जाए इस वाले रीजन की, इस वाले बाउंड्री की, तो ये वाली जो बाउंड्री है आपकी, इधर पी रीजन, इधर एन रीजन, ये वाली बाउंड्री पहले पीएन जंक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, और ठीक उसी तरह ये वाली बाउंड्री दूसरे पीएन जंक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि इधर भी पी रीजन और इधर भी क्या आपका एन रीजन है। तो इस तरह से एक सेमीकंडक्टर में 2 पीएन जंक्शंस होंगे। अब इन पीएन जंक्शंस को हमें बाइसिंग प्रोवाइड करानी है, इन पर बैटरी अप्लाई करानी है। तो बैटरी किस तरह से अप्लाई की जाएगी वो देखते हैं। यहाँ पर जो आपका पहले वाला जंक्शन होगा, पहला जंक्शन, इस पर भी हमें बाइसिंग करनी होगी। तो इस तरह से मैंने वायर ऐसे दिखा दिया, और यहाँ पर भी हमें बाइसिंग करनी होगी। तो इस तरह से यहाँ पर भी मैंने वायर ये आपको ऐसे करके दिखा दिया। बाइसिंग जो की जाती है, पहला जंक्शन, जो पहला जंक्शन है वो कैसा रखा जाता है, हमेशा फॉरवर्ड बायस, और दूसरा जंक्शन जो है वो हमेशा कैसा रखा जाता है, रिवर्स्ड बायस। 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं। पहला क्या, दोनों ही जंक्शन फॉरवर्ड कर दिए जाएं, दोनों ही जंक्शन रिवर्स कर दिए जाएं, पहला जंक्शन फॉरवर्ड, दूसरा रिवर्स, और लास्ट क्या बचता है, पहला रिवर्स और दूसरा फॉरवर्ड। मैंने 4 कॉम्बिनेशन बताए, दोनों फॉरवर्ड हो सकते हैं, दोनों रिवर्स हो सकते हैं, पहला फॉरवर्ड दूसरा रिवर्स, या पहला रिवर्स और दूसरा फॉरवर्ड। ठीक है, तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन है। इन चारों में से जो कॉम्बिनेशन यूज करा जाता है वो ये है कि पहला जंक्शन होगा आपका हमेशा फॉरवर्ड बायस, और दूसरा जंक्शन होगा आपका रिवर्स बायस। इसका भी कारण है कि फॉरवर्ड के केस में वर्किंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वर्किंग होगी भी या नहीं होगी, रिवर्स में क्या होगा, और रिवर्स और फॉरवर्ड में क्या होगा। तो उन तीनों जो कॉम्बिनेशन हैं उनको नेग्लेक्ट करते हुए, यानी उनको यूज ना करते हुए, यूज क्या किया जाता है कि पहला जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस रखा जाएगा और दूसरा जंक्शन रखा जाएगा हमेशा रिवर्स्ड बायस। अब यहाँ करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग और यहाँ क्या करेंगे, रिवर्स बायसिंग। देखिएगा, यहाँ है एन रीजन, एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। बायसिंग कौन सी करनी है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बायसिंग में पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ता है, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से जुड़ता है। तो यहाँ पर अगर नेगेटिव टर्मिनल है, बाइसिंग कौन सी करनी है, फॉरवर्ड, तो मुझे इस नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से जब यहाँ पर आप बैटरी जोड़ेंगे नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये वाला जंक्शन, पहले वाला जंक्शन कैसा हो जाएगा आपका, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और इस बैटरी का नाम रख दिया जाएगा वी फॉर वोल्ट,
VEB. Here E stands for emitter and B stands for base. VEB. अब चलते हैं इस तरफ. यहाँ पर है आपका नेगेटिव टर्मिनल, आउटपुट पर है आपका नेगेटिव टर्मिनल. यहाँ पर बाइसिंग कौन सी करनी है? रिवर्स बाइसिंग करनी है. तो रिवर्स बाइसिंग में हमें पता है कि हमें पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करना होता है. तो अगर हम बात करें इस नेगेटिव रीजन की, तो रिवर्स बाइसिंग करने के लिए इस नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ना पड़ेगा. तो ये माइनस और ये हो गया आपका प्लस. इसका नाम रखेंगे VCB. Here C stands for collector and B stands for base. तो इस तरह से जो आउटपुट रीजन है वो आपका हो जाता है फॉरवर्ड बायस, और ये इनपुट रीजन कैसा हो जाएगा? आउटपुट रीजन हो जाएगा रिवर्स बायस. सॉरी फॉर माय वर्ड्स. आउटपुट रीजन हो जाएगा आपका रिवर्स बायस और इनपुट रीजन कैसा हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बायस. अब बात करते हैं डायरेक्शन की कि चार्ज कैरियर किस डायरेक्शन में चलते हैं. पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि फॉरवर्ड बाइसिंग में जो पार्टिकल्स हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ फॉरवर्ड होते हैं. तो यहाँ पर आप चेक करिए, यहाँ पर ये है नेगेटिव रीजन, ये है नेगेटिव रीजन. यहाँ पर कौन प्रेजेंट होंगे? एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स कैसे पार्टिकल? नेगेटिव. ये टर्मिनल कैसा? नेगेटिव. एज यू नो नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे. तो ये जो आपका पॉइंट है, ये वाला जो आपका यहाँ पर प्लस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को, इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को आगे की तरफ पुश करेगा, यानी खुद से दूर भेजेगा. अगर अपने करीब लाता तो इन इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती ऐसे. ठीक है, लेकिन क्योंकि नेगेटिव रीजन है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भगाएगा, रिपेल करेगा. तो इलेक्ट्रॉन्स को जब दूर भगाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, यानी बेस टर्मिनल की तरफ हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है? बेस, और ये क्या है? आपका एमीटर. ठीक है. अब होल्स की डायरेक्शन की बात करते हैं. होल्स जो है पॉजिटिव चार्ज कैरियर उनको माना गया है, और यहाँ पर ये आपकी बाइसिंग यहाँ पर कौन सी हुई है? फॉरवर्ड बाइसिंग. फॉरवर्ड बाइसिंग मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि फॉरवर्ड बाइसिंग में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो जंक्शन, अगर ये जंक्शन है तो जंक्शन की ओर बढ़ते हैं, यानी इधर से भी पार्टिकल जंक्शन की तरफ टेंड करेगा और इधर से भी पार्टिकल जंक्शन की तरफ टेंड करेगा. तो यहाँ हमने चेक किया, ये हमारा जंक्शन हुआ. इस जंक्शन की तरफ इलेक्ट्रॉन टेंड करेगा, वो तो हमने डायरेक्शन दिखा दी, और इस जंक्शन की तरफ होल टेंड करेगा, ऐसे वो भी डायरेक्शन हमने दिखा दी. ठीक है. तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के यहाँ पर कैसी है? अपोजिट है. इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ बढ़ेगा और होल आपका इस तरफ बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे. अब चलते हैं यहाँ पर ये रीजन कौन सा रीजन है? नेगेटिव रीजन, इलेक्ट्रॉन्स का रीजन. यहाँ पर कौन प्रेजेंट होंगे? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. हम सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है? नेगेटिव पार्टिकल है. नेगेटिव पार्टिकल पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ से इस तरफ मूव करेगा, इसलिए यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ऐसे होगी, यानी दूर की तरफ, आगे की तरफ. अब आप खुद चेक करिएगा, पहले वाला रीजन कौन सा था? फॉरवर्ड बाइसिंग का. फॉरवर्ड बाइसिंग में पार्टिकल्स जो होते हैं वो जंक्शन की ओर, टूवर्ड्स द जंक्शन की ओर बढ़ते हैं. तो इधर से भी पार्टिकल जंक्शन की तरफ जाएगा, इधर से भी पार्टिकल जंक्शन की तरफ जाएगा. जब हम गए आउटर रीजन पर, यानी आउटपुट पर गए, तो हमने देखा कि लास्ट वाला, ये वाला जंक्शन कैसा था आपका? रिवर्स्ड बाइस. रिवर्स बाइस में क्या होता है? पार्टिकल्स जो हैं वो जंक्शन से दूर जाते हैं, दूर भागते हैं. तो आपको चेक कर लीजिए, ये है जंक्शन. इस जंक्शन से अगर आप होल्स की डायरेक्शन को चेक करें तो वो दूर है, दूर भाग रहे हैं होल्स. और इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप चेक करें तो वो भी जंक्शन से दूर जा रहे हैं. तो ये वाला रीजन क्या हो गया? रिवर्स्ड बायस. और ये वाला रीजन हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बायस. ठीक है. अब बात करते हैं करंट के डायरेक्शन की. देखिए यहाँ चेक करिएगा, ये जो आपका एमीटर है, फॉर एग्जाम्पल एमीटर में 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे. एग्जाम्पल लिया मैंने, एमीटर में 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे. ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेस की तरफ टेंड करेंगे. ठीक है. बेस में कौन प्रेजेंट है? होल्स प्रेजेंट हैं. और होल्स जो हैं वो नंबर में, संख्या में बहुत कम है. क्यों कम है? क्योंकि बेस रीजन जो है वो बहुत थिन है, बहुत पतला है, बहुत ज़्यादा लाइटली डोप्ड है. तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ होल्स होंगे वो इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होंगे. पर फिर भी जो भी होंगे उन होल्स के साथ यहाँ के कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन करेंगे, रिकम्बाइन होंगे. तो फॉर एग्जांपल अगर बेस रीजन में 5
5%, यानी 100 का 5% तो 5 ही होगा। 5% होल्स के साथ अगर यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन कर जाते हैं तो आप ये समझिए कि कलेक्टर टर्मिनल पर जो इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे वो कितने होंगे, 95 होंगे। 100 - 5 यानी कितने होंगे, वो आपके 95 हो जाएंगे। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर जब हमने बात की एमीटर रीजन की, तो एमीटर रीजन क्योंकि था हैविली डोप्ड, बहुत ज्यादा डूप था, बहुत 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 ज्यादा, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज्यादा डूप था। और जब जितना ज्यादा डूप्ड होगा तो इसमें कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन तो ऐसे होंगे, या ये कहें कि कुछ संख्या में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि वो बेस रीजन तक पहुंचेंगे। कुछ तो यहाँ पर रिकम्बाइन कर लेंगे और जो नहीं रिकम्बाइन करेंगे वो एनर्जी ज्यादा होने की वजह से कहाँ पहुंचेंगे, कलेक्टर टर्मिनल पर पहुंचेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं करंट की डायरेक्शन की। यहाँ चेक करिएगा, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट हमें दिखानी होती है करंट की डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है ये आपका, ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ रहा है, हमने इसकी डायरेक्शन शो की आगे की तरफ। तो अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है ऐसे ऐसे, तो जो करंट की डायरेक्शन वो इसके अपोजिट हम दिखाएंगे और करंट की डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे। इसको मैंने लिख दिया आई यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा एमीटर करंट को। ठीक है, और यहाँ मैं इसके नीचे भी लिख देती हूँ आई। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो होल्स के साथ इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होंगे, तो अगर मैं ये चेक करूं कि यहां से जाने के बाद इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, कैसे मूव कर सकता है, तो आप खुद चेक करिए। जब एमीटर का इलेक्ट्रॉन बेस में पहुंचेगा, क्या कहा मैंने, जब एमीटर का इलेक्ट्रॉन बेस में पहुंचेगा तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ मैंने लिख दिया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल, पॉजिटिव या नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव पार्टिकल। नेगेटिव पार्टिकल पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्या कहा मैंने, नेगेटिव पार्टिकल पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जब आप यहाँ किसी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो होगी वो ऐसे होगी, ऐसे ऊपर से इस तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चलेगा ऐसे, तो करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है ऐसे, ऐसे नीचे जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ, तो इसलिए यहाँ पर मुझे डायरेक्शन ऐसे बनानी पड़ेगी और ये डायरेक्शन हो जाएगी आई बी रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर बेस करंट को। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहाँ पर जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे यानी नेगेटिव पार्टिकल हैं, नेगेटिव पार्टिकल पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो नेगेटिव पार्टिकल ऐसे ऐसे चल के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पर अगर आप चेक करें, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है ऐसे, दोबारा करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है ऐसे नीचे की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन कैसे दिखानी पड़ेगी, ऐसे ऊपर की तरफ, और ये हो जाएगा आपका आईसी। हेयर आईसी स्टैंड्स फॉर कलेक्टर करंट। ठीक है, दोबारा एक बार देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट शो करना है, तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे आगे की तरफ मूव कर रहा है तो जो करंट है, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे है तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, यानी मैंने आई को ऐसे यहाँ पर शो कर दिया। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर बेस करंट की, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल, नेगेटिव पार्टिकल, नेगेटिव पार्टिकल जो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन तो चलेगा ऐसे नीचे की तरफ, तो करंट कैसे होगा, ऐसे अपवर्ड डायरेक्टेड, वो आई भी हो जाएगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, नेगेटिव पार्टिकल, नेगेटिव पार्टिकल पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन यहाँ से ऐसे हो जाएगी, तो करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट यानी अपवर्ड हो जाएगी, जिसको मैंने क्या लिखा है, आई सी लिखा है। ये जो हमने करंट की डायरेक्शन शो की, ये किसके अंदर शो की है, एनपीएन के लिए शो की है। इसी तरह करंट की डायरेक्शन शो की जा सकती है पीएनपी के लिए। पीएनपी की डायरेक्शन के लिए यहाँ पे हमें होल्स दिखाने पड़ेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर फिर से क्या दिखाने पड़ेंगे, होल्स। जब आप पीएनपी की बात करेंगे तो पीएनपी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉरवर्ड बाइसिंग करनी पड़ेगी, और यहाँ पर कौन सी बाइसिंग करनी पड़ेगी, रिवर्स बाइसिंग। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर करंट की डायरेक्शन हम लोग दिखा पाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको करंट की डायरेक्शन बताई। अब हम बात करते हैं सिंबल कि ट्रांजिस्टर का सिंबल कैसे बनता है। चलिए उसकी बात करते हैं, ट्रांजिस्टर के सिंबल की। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा। ट्रांजिस्टर का सिंबल जनरली इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो ये वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है बेस को। ठीक है, ये वाली जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है एमीटर को,
और ये वाली लाइन रिप्रेजेंट किसको कर रही है, कलेक्टर को, और ये आपका नीचे मैंने ऐसे करके क्या लिख दिया, बेस लिख दिया। तो ये सिंबल हो गया आपके ट्रांजिस्टर का, ठीक है। अब इस सिंबल में ये सिंबल इसी तरह पीएनपी का बनेगा और इसी तरह एनपीएन का बनेगा। इस सिंबल में ऐसा क्या चेंज किया जाए कि पीएनपी का सिंबल अलग दिखाई पड़े और एनपीएन का सिंबल अलग दिखाई पड़े। तो हमें इसमें करंट की डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी। करंट की डायरेक्शन हमेशा एमीटर वाली लाइन पर दिखाई जाती है। तो जब हम करंट की डायरेक्शन शो करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर आप खुद चेक करिए। अगर मैं यहाँ पर चेक करूं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन सा रीजन है, एमीटर, ये कौन सा रीजन है, बेस, और ये कौन सा रीजन है आपका, कलेक्टर। अगर हम इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एमीटर वाले रीजन में प्रेजेंट है और वो टेंड कर रहा है, बढ़ रहा है बेस वाले रीजन की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हुई फ्रॉम एमीटर टू बेस, फ्रॉम एमीटर टू बेस। तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी फ्रॉम बेस टू एमीटर, यानी एमीटर टू बेस का उल्टा, फ्रॉम बेस टू एमीटर। तो बेस की तरफ से चलता हुआ और एमीटर की तरफ जाता हुआ। तो बेस की तरफ से चलना है और एमीटर की तरफ जाना है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे। अब ये सिंबल किसका हो जाएगा, एनपीएन का, ठीक है। और यही सिंबल अगर पीएनपी के लिए बनाना हो तो आप कैसे एज्यूम करेंगे, यहाँ पी होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका एन होगा और यहाँ पे क्या होगा आपका पी होगा, ठीक। ये रीजन कौन सा है, ई, ये कौन सा है, बी, और ये रीजन कौन सा आपका सी है, ठीक है। अब आप खुद चेक करिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, एन रीजन, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, बेस में, बेस में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है जब यहाँ पर फॉरवर्ड बाइसिंग की जाएगी तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन बेस में है और एमीटर की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन बेस में है, एमीटर की तरफ जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन होगी एमीटर से बेस की तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट। तो कैसे बनाया जाएगा, अब इसी में अगर चेंज किया जाए तो कैसे बनाया जाएगा, यहाँ पर देखिए आप लोग कैसे बनेगा, ये है ई और ये है बी। अगर हमें डायरेक्शन दिखानी है ई से बी की ओर टूवर्ड्स द बेस, तो आपको डायरेक्शन ई से बेस की ओर दिखानी है टूवर्ड्स द बेस। तो ये एरो हो जाएगा ऐसे अंदर की तरफ, और ये अभी क्या बन, तो ये सिंबल बन जाएगा पीएनपी का, जिसको हमने करंट की डायरेक्शन को देख के बनाया। और इसी तरह से सिंबल किसका बनाया था, एनपीएन का, जिसको भी करंट की डायरेक्शन को देख कर बनाया था, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ एनपीएन एंड वर्किंग ऑफ पीएनपी, किस तरह से सिंबल बनेगा, किस तरह से कंप्लीट सर्किट बनेगा विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर, विद द हेल्प ऑफ एमीटर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। गुड बाय, थैंक यू।